हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। जो भी आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्रतियोगिता दर्पण से, उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार लैंगिक समानता मंच के 69वें यानी 69 सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, यानी कौन से देश को ये जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। महिलाओं की स्थिति के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग ने सर्वसम्मति से सऊदी अरब को 2025 में अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, सऊदी अरब के जो राजदूत है अब्दुल अजीज अल वासिस को अध्यक्ष बनाया गया है। सेकंड क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, तो हम जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष है वो 2023 रहा है ना, इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स। और उसका समापन समारोह कहाँ हुआ है पूछ सकते हैं, तो ये है रोम में। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया। तो ये किया था हार्दिक सिंह को हॉकी इंडिया ने, यानी भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं हॉकी में हार्दिक सिंह, इन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो बिहू आपको पता है कि असम का ही एक लोक उत्सव है और असम का ही है असमिया बिहू ढोल। ठीक है, इसको प्रतिष्ठित जो है भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। तो बिहू ढोल आ जाएगा, तो बिहू से ही आपको असम याद रखना है। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी, यानी वेट लिफ्टिंग में केवल एक ने ही क्वालिफाई किया है, वो कौन है। मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने ही केवल क्वालिफाई करने में सफलता हासिल की है। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग हो गया। इन स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, खासकर जब करंट इवेंट्स में कुछ हुआ हो। फिर एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है। एससीओ हम जानते हैं संघाई सहयोग संगठन को हम शॉर्ट में बोलते हैं एससीओ, और इसकी 19वीं बैठक थी कजाकिस्तान में। अगला आ गया विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार डोप उल्लंघन में शीर्ष देश कौन सा है। तो जो हम जानते हैं कोई दवाई ले लेता है, स्टेरॉइड ले लेता है, नशीले पदार्थ लेके एथलेटिक्स या किसी खेल में भाग लेता है, तो वो उसको डोपिंग एजेंसी क्या है उसको सजा देती है। ठीक है, तो डोपिंग का अर्थ हम जानते हैं कि डोपिंग का मतलब क्या होता है। तो इसमें शीर्ष देश कौन सा है, भारत। सबसे ज़्यादा जो है भारत के ही मामले पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ किया। सागर कवच, तो ये क्या है, लक्षद्वीप में। अगला है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसकी है। यह है सैम पेत्रोदा, जो पहले ज्ञान आयोग बना था उसके भी अध्यक्ष सैम पेत्रोदा थे। फिर है अपराध सूचकांक में भारत का स्थान साइबर अपराध में, और ये ग्लोबल है यानी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, तो इसमें 10वां स्थान है। यानी साइबर क्राइम भी यहाँ पर अच्छा खासा है। हम आए दिन हम सुनते रहते हैं साइबर क्राइम के नए नए तरीके जो अपराधियों के द्वारा अपनाए जाते हैं। कृत्रिम बारिश से कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया हाल ही में। तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात में देखा गया था, यानी कि दुबई में। वहाँ पे बहुत बारिश हुई थी क्योंकि कृत्रिम बादल जो बने थे वहाँ पे, और उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही बारिश होगी। ड्रेनेज सिस्टम उनका इतना मजबूत नहीं था, इस वजह से वहाँ पे बाढ़ की स्थिति ज़्यादा देखी गई। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया। तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। नौसेना प्रमुख कौन बने, दिनेश त्रिपाठी। फिर पृथ्वी दिवस, ये सभी को पता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और इम्पोर्टेंट जो है वो थीम है इसकी क्या है, ग्रह बनाम प्लास्टिक। ठीक है, अगर पूछा जाएगा 2024 की थीम क्या रही, तो क्या थी, ग्रह बनाम प्लास्टिक इसकी थीम रही। नेक्स्ट है वैश्विक सैन्य खर्च के लिए सिपरी की रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का चौथा स्थान है। जो दुनिया के 3 सैन्य पावर और हैं, जैसे अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, ये 3 ऊपर है, तो हमारा कौन सा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, तो इसमें अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत है सैन्य खर्च में चौथे स्थान पर, याद रखना है। ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो राजस्थान में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है ओम के आकार में। 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई, ये हुई है तेलंगाना।
पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स में, जहाँ पे नाटो का मुख्यालय भी है, ब्रुसेल्स। फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले कौन से पहले भारतीय खिलाड़ी? सुनील छेत्री हैं, और ये कोई इनके आसपास भी नहीं है, बहुत इन्होंने मैच खेले। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे हम बोलते हैं एनआईए के महानिदेशक कौन बने? एनआईए के हैं सदानंद वसंत। ठीक है, तो इस वीडियो की क्वालिटी कैसी रहती है ये भी मुझे बताना है आपको, और वरना मैं फिर इसी तरह से आपको आगे दूंगा। ठीक है, और जिसमें कोई एग्ज़ाम गाइडेंस है या जो किसी जॉब का प्रोफाइल है ना, या जीएस है, करंट अफेयर्स है, उसी संबंध में फिर आपको धीरे धीरे आगे गाइड किया जाएगा, लगातार वीडियो अपलोड किए जाएंगे। फिर है POEM-3 मिशन किसने लॉन्च किया? तो यह इसरो का मिशन है POEM। बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो पंकज आडवाणी जो हैं, चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय में इनको शामिल किया गया बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में। तो पंकज आडवाणी का नाम आपने बिलियर्ड्स में बार बार सुना होगा। मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक किस हाई कोर्ट ने कहा है? तो ये कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार कुली बेगार को भी असंवैधानिक घोषित किया था, तो इसी ने मदरसे को भी, मदरसा शिक्षा को असंवैधानिक कर दिया है, क्योंकि उसका जो पैटर्न चल रहा है वो किस तरीके से लगा होगा हाई कोर्ट को, तो इस आधार पर बोला गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल है। फिर है सुधीर कक्कड़ का संबंध मनोविज्ञान से। T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर उसेन, ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, उसेन बोल्ट को बनाया गया है। अच्छा, फिर है सतलुज जल विद्युत निगम ने पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, तो पूछ सकते हैं क्योंकि ऐसे मुद्दे जो ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ये है हिमाचल में, हिमाचल के डाकड़ी में 1500 मेगावाट का है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। पंचायती राज दिवस हम सभी जानते हैं 24 अप्रैल। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था इस दिन 24 अप्रैल को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से पहली महिला फुटबॉलर जिसको दिया गया है एताना बोनमाटी को। सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई भारत में? यह है नई दिल्ली में। क्लाइमेट वॉच, क्लाइमेट की पूरी जानकारी वहाँ पे मिलेगी। आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया? P सुब्बा राव को। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार किसको बनाया इनमें से? चाइल्ड केयर लीव्स, याद रखना है, चाइल्ड केयर जो लीव मिलती है महिला को, तो उसको संवैधानिक अधिकार बोला, यानी कि कोई भी संस्था ये देने से मना नहीं करेगी। यदि कोई संस्था मना करती है तो उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। तो लिखा है 180 दिन का जो मातृत्व अवकाश के साथ साथ 2 वर्ष का चाइल्ड केयर लीव एक संवैधानिक अधिकार है। तो कुल मिला के 2.5 साल हो गया, है ना। पहली बार देश में विशेष रूप से कमजोर जनजाति सोमपेन, अच्छा, कौन सी आदिवासी समूह है जिसने पहली बार लोकसभा 2024 में मतदान किया? तो सोमपेन है, ठीक है। और ये प्राचीन जनजाति मानी जाती है सोमपेन, अंडमान निकोबार क्षेत्र की, और ये नग्न रहने वाले हैं पहले से, और इनको पहला वोट डालकर इन्होंने चुनाव प्रक्रिया में भी भाग लिया। जब भी अपने ट्राइब्स के बारे में पढ़ा होगा तो सोमपेन के बारे में भी पढ़ा होगा। रेजवाना चौधरी का संबंध, पद्मश्री विजेता, ये बांग्लादेश की हैं। हिंदुस्तान जंग लिमिटेड को कौन सा स्थान मिला है विश्व में? चांदी में, चांदी उत्पादन में 3रा स्थान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। तो ये पीडी जो जून वाली प्रतियोगिता दर्पण के प्रश्न होते ज़्यादातर, उसमें अप्रैल के दिवस ज़्यादा पूछे होंगे, देखना, है ना। अब जुलाई के भी बनाऊंगा मैं, अभी इसमें 50 का बना रहा हूँ मैं क्वेश्चन, फिर 50 का और बनेगा। अच्छा, फिर है किसने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वीटो किया जिसमें फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता दी जानी थी? तो अमेरिका ने वीटो डाला है। 2550वां भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात राज्य है। इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ से हुआ? तमिलनाडु से। माउंट रुआंग कहाँ है? इंडोनेशिया में, इसमें भयानक विस्फोट हुए थे। तिरंगा बर्फी वाराणसी की है। और धलवा मूर्ति शिल्प, मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया है? उज्बेकिस्तान। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किर्गिस्तान में हुआ है। तो 10 मिनट में आपके 50 प्रश्न हो रहे हैं, क्विक रिवीजन यहाँ पे, मतलब एक रिकॉल हो जाएगा आपका। प्रोबा 3 मिशन किसने लॉन्च किया? इसरो ने। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को।
इस साल थीम रखिए विविधता की खोज और अनुभव करना। फिर है ली वेंस लुंग का संबंध सिंगापुर से हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री पद से 2 दशक के बाद इस्तीफा दिया। 500 T20 छक्के लगाने वाले कौन हैं? रोहित शर्मा है अपने। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार सर्वाधिक वृक्ष आवरण की हानि किस राज्य में हुई है? तो याद रखना है 2001 से 23 पिछले 22 सालों में सबसे ज़्यादा जो पेड़ कटे हैं असम में कटे हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार। सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक कौन सा देश लाया? ब्रिटेन लाया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई थी, किस मंदिर में? भगवान रामलला मंदिर जो है, ठीक है, रामलला का मंदिर कहाँ है? अयोध्या में है, ऐतिहासिक मंदिर। ठीक है, तो इसी के साथ ये 50 प्रश्न हो गए। 50 और लाऊंगा आपके लिए जून के ही, तो इस तरह आपके 100 प्रश्न हो जाएंगे। इसी तरह मंथली जब आपका आएगा तो एक टच बना रहेगा। और पीसीएस प्री जिनका है या कोई भी एग्जाम आपका यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी का है तो उसमें ये प्रश्न क्या है आपके काम आएंगे। बाकी आपको कोई सलाह हो तो कमेंट में भी बता सकते हो कि इस पे वीडियो बनाएं, है ना। तो जो मेरा अनुभव है वो आपके भी कुछ काम आएगा कोचिंग का। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। धन्यवाद आप सभी का।